का सवाल है, अब जी ज़्यादातर गुरुओं में पाखंड है। हमने देखा है अगर इनको छोड़कर भगवान कोई गुरु मान ले तो क्या काम हो जाएगा, मतलब लक्ष्य मिल जाएगा हमारे को। क्यों भाई? वो कह रहा है जी भगवान मिला देगा गुरु से, असली गुरु से। वाह वाह वाह, देख लो। इसकी बात ठीक है, वो कह रहा है जी बहुत देखे लेकिन कोई न कोई गड़बड़ मिलती है, फिर श्रद्धा होती नहीं ना हम आगे बढ़ते। हाँ देखो जवाब इसने दिया, लेकिन उसने ये कहा है अगर इनको छोड़कर भगवान को गुरु मान ले तो क्या बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ देखो कितनी अच्छी बात। तो देखो भाई जवाब तो भगत ही देते, उन्होंने अपना भाव से दे दिया। अब गुरु तो जरूरी है, गुरु के बगैर संसार में भी कोई काम गैगैड़ भी नहीं सीख सके हम। कोई खाना बनाना हो, कोई और कुछ करना हो, खेत में काम करना हो, पहले दूसरे तो सीख के तभी तो करते हैं हम, देख करके पूछ करके, तो वो उस काम का गुरु हो गया। तो गुरु तो जरूरी है। इसलिए ये भी कहा, जीवों ने कहा जी हम क्या करें, हमारा आगे क्या कल्याण होगा, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा उठो जागो और किसी प्रैक्टिकल महापुरुष के पास जाओ, उससे पूछो, दीन भाव से, एक्टिंग से नहीं, छल कपट से नहीं, उनसे जाके पूछो क्या करें कि हम दोबारा मृतलोक पर ना आए, अपने असली घर सदा के लिए चले जाएं। मतलब किसी से पूछना तो पड़ेगा। अब सवाल ये है, अब जी कई जगह गए, एक तो ठीक ज्ञान नहीं मिलता, एक गुरु ठीक नहीं मिलता और मन टूट जाता है, तो क्या करें। तो अब ये आ गया सवाल, अब भगवान कोई गुरु मान लो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, गुरु वो कहाँ से आए, पहले तो भगवान से ब्रह्मा विष्णु शंकर ही तो प्रकट होते हैं, गुरु तो कई बाद में आया है। गुरु तत्व कोई तत्व पक्का नहीं है और वैसे सबसे ऊंचा भी है। तो भगवान से फिर कैसे, भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान को गुरु मान के कैसे करें भाई। उसके गुण रूप लीला, उसका धाम, इनसे प्यार करो, नाम उसका महत्व से जानो, कोई ग्रंथ पढ़ो या कहीं से सुनो, और वो सर्वसमर्थ हैं, कितने दयालु हैं, पापियों को भी अपना लेते हैं, और कोई शरणागति करता भगत के दास बन जाते हैं, और वो ये भी कहते हैं मेरी शरण आ गया, उस भगत का पतन नहीं होने देता। तो ऐसे ऐसे आपको और पावर मिलेगी, खींचोगे आप। अरे ऐसे हैं वो, कुछ देना है उनको, उनको क्या देंगे हम, गंदा मन देना है उनको। तो वो तो यही है, बेटा तू भ्रमित हो गया, तेरे मन में वो मैं मेरा का विकार है शरीर समझ के, तो ये मन मेरे को दे दे, शुद्ध कर दूंगा, अपने में लगा दूंगा, मन मेरे में लगा दूं। तो फिर भगवान की भक्ति कैसे करें, वही निष्काम निरंतर अनन्य एक श्री कृष्ण या राम, इनकी ही भक्ति करें। दूसरा किसी की देवता की निंदा चुगली ये ना करें, सबको प्रणाम, लेकिन सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा तो यही है, इसके सिवा मेरा मन नहीं करता कहीं भी। तो ये होगी अनन्य भक्ति। और फिर निरंतर करें। गलती ज़्यादातर किस में होती है, निरंतरता में, अटक जाता है।
एक दो घंटे मन शुद्ध किया, फिर इधर उधर की चर्चा कर ली, कोई यारा प्यारा आ गया, ब्याह शादी आ गई, और कोई घर में कलेश हो गया, बस। ये गड़बड़ जो है ना, इसको निकाले बगैर आगे उसका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? जो जमा किया वो रोज खर्च हो गया। भाई मन से 2-3 घंटा कमाई करी, 4-5 घंटे किसी प्रॉब्लम में, कोई घरों में आफत तो आती रहती है, उसका चिंतन करने लग गया। तो निरंतरता पर ज्यादा जोर देना है हमने। इसलिए आश्रम पर लिखा रखा है, हमरा दा के नित्य दास। इसको नहीं भूलना, नित्य। और दास बन जाते हैं हम गलती से, फिर उनके, माँ के, बाप के, बेटे के, दुख के, धन के, तकलीफ के, उसका चिंतन कर बैठते हैं। ये गलत है। तो अनन्य भक्ति करनी है भगवान की, निरंतर करनी है और निष्काम करनी है। मांगना नहीं कुछ भी, उसका दर्शन, उसकी सेवा, उसको सुख मिले, बस। संसारिक सामान कोई नहीं मांगना। आप तबाह हो जाओ, सब मर जाएं, मरता तो कोई है नहीं, ज्ञान होने के बाद आत्मा तो मरती नहीं। आपका नुकसान हो जाए, रोड पर आ जाओ, कैंसर हो जाए, मांगना नहीं है उससे कुछ, अगर प्रेम चाहिए तो। ये मांगने वाली बीमारी ऊंचे भक्तों में पहले तो नहीं मांगते, लेकिन जब दुख पड़ता है, जब बिलबिला जाते हैं, हे प्रभु आप बचाओ। अरे तू मांगता क्यों है? भगवान अंदर बैठा है, उसको पता है क्या चाहिए। वो पहले ही अपने आप जो चीज तेरे काम की होगी, जिससे भक्ति नष्ट ना, वो खुद ही दे देगा तेरे को। और बाकी प्रारब्ध का भोग तो है। मांगने से कैसे मिलेगा? करने से मिलता है ना। वो तो पीछे कर रखा है, वो तो अब भोगना है। और अभी जो जमा करेंगे उसको आगे के लिए। मांगने से संसार में भी तो 3 टाइप से हमने भक्ति करनी है, निष्काम, निरंतर, अनन्य भाव से। अब बात आ गई, अब जी हम तो भक्ति कर रहे हैं, पर भगवान तो डायरेक्ट ज्ञान देने आता नहीं, हमने देखा नहीं, तो फिर हमारे को जो प्रॉब्लम होंगी वो सोल्व कौन करेगा? जो भक्ति में रुकावट आएंगी उनको कौन बताएगा? हम किससे पूछे? तो उसने कहा तू भगवान से यही मांग, प्रभु मैं किसी गुरु को नहीं जानता, घोर कलयुग है, कोई पता नहीं लगता कौन अच्छा है बाहर से कौन बुरा है, और हम भीड़ देख के चले जाते हैं, उधर लुटते हैं। तो प्रभु आप ही गुरु बताओ, आप ही सब कुछ हो, उसके आगे व्याकुलता से रो के पुकारो। अगर हमने नहीं बेरा, हम तो आपके आगे चौखट पर पड़ गए, आप ही गुरु हो। तो ऐसी भावना से जब हम निरंतर रो करके व्याकुलता से हृदय से पुकारेंगे दीन बन के, तो वो कोई न कोई गुरु से आपको मिला देगा। जाना नहीं पड़ेगा, फोन पर बात करा देगा, आपके आगे करा देगा, कुछ भी करा देगा, लेकिन रो के पुकारना पड़ेगा उससे। और उसमें 3 शर्तें, अनन्य, निरंतर, निष्काम। ये नहीं है कृष्ण की पूजा भी कर रहे हैं, दुर्गा की भी कर रहे हैं, साईं बाबा भी कर रहे हैं, शनिदेव की कर रहे हैं, नवरात्रि भी कर रहे हैं, ये पाखंड नहीं चलेगा। देवता वगैरह की पूजा नहीं करनी है कृष्ण भगत के लिए। अगर इनकी करोगे तो फिर वो यही कहेगा मेरे पर यकीन नहीं है, तो कर लेने दे इसको, जगह जगह धक्के खाने हैं इसने, वो नोट नहीं करेगा इस चीज़ को। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, अनन्य, निरंतर और निष्काम। जब आप रो के पुकारोगे निष्काम, तो भगवान से भगत के आंसू नहीं देख सकता और सारी चीज देख सकता है। तो उससे उसको अंतर्यामी तो है ही। आप मन से पुकार रहे हो तो उसको पता है क्या चाहता है, तो आपको किसी गुरु से मिला देगा। बगैर गुरु बगैर काम चलेगा नहीं, लेकिन वो मिलाएगा तो फिर असली से ही मिलाएगा, नकल फकल उधर चलती नहीं। क्यों? वो तो सबका बाप है, अंदर से नकल करेगा तो उसको हिला देगा। अरे पहले सोचेगा निकल की, तो वो इधर से तो सोचेगा, इधर ही वो बैठा है।
तो अभी भाई को जवाब मिल गया होगा। अब भगवान को गुरु मानना है, लेकिन भगवान भी इस भाव से मांगेंगे तो वो गुरु दे देगा। गुरु जरूर चाहिए, फिर वो गुरु अपनी मर्जी से देगा, वो ओरिजिनल होगा, फिर डाउट की कोई बात नहीं। अब उससे आप गिला शिकवा जो है आगे का कोई गड़बड़ है तो उससे पूछ लो, और पूछोगे वैसे चल पड़ो तो आपको लाभ मिलने लग जाएगा। भगवान की तरफ ही चलाएगा ना गुरु। तो गुरु शरीर तो होता नहीं। अब उसकी पूजा करो, पाठ करो, माला पहनाओ, इन चीज़ों से गुरु बहुत चिढ़ता है। उसके पैरों को दबाओ, ये नहीं करता, ये कबाड़ का काम। वो आत्मा है, बस वो तो ये कहेगा कि भाई तुम देखो भगवान की सेवा करो जितना बने, मेरी सेवा मत करो। भगवान जीव जंतुओं में, दुखों में, दुखी जीवों में उनकी सेवा करो और भगवान का भजन करो। मैं तो जो कहता हूँ उसको 100% मानते जाओ आप, उसमें घटा बढ़ा मत करो तुम, और लक्ष्य आपको मिलता जाएगा। और जितनी मात्रा में उसमें गुरु भाव है तो वो गुरु भी चोरी चोरी प्रोटेक्शन देगा। वो चेला नहीं बनाता, मन से आपने बनाना पड़ेगा, मन से वो हिज करेगा जितनी मात्रा में आप आगे चलोगे। वो पाखंड नहीं चलता मंत्र फंतर का, आए नामदान दिला लाऊं तने, आए ये कर लाऊं, ये नहीं चलता। ये तो पाखंड है। ये बहुत चलता है। और ये गुरु भी 1 मिनट में बिरचो, ऐसे गुरु, इनको भगवान से डर नहीं लगता, कुछ पावर नहीं है, और किससे होगा कान फूंक देते हैं। आगे भगवान इनका दिन को दंड देगा, ये डरते भी नहीं है। तो ये नहीं करना। अब क्लियर होगा, भगवान आपको गुरु से मिला देगा, शर्तियां मिला देगा, लेकिन रो के अंदर से पुकारना पड़ेगा, उसकी भक्ति करते हुए। ये नहीं संसार में लिप्त हो रहे हैं और भगवान से गुरु मांग रहे हैं, ये नहीं होगा। उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, शरणागति करनी पड़ेगी, उसमें मन लगाना पड़ेगा, भोग छोड़ने पड़ेंगे, सरलता, सहजता, दया, दीनता, परोपकार की भावना, ये दैवी गुण आएंगे, उतनी मात्रा में भगवान आएगा। इधर गंधांतकरण है, जब तक सपस नहीं होगा, जब तक भगवान नहीं आता। दया, धर्म, दीनता, परोपकार, सरल खाना, सरल रहना, और उसको पुकारना। तो ये इसका जवाब हो गया। अब भगवान को गुरु मान सकते हैं, गुरु तो वही है, उससे पुकारो। भगवान बताने नहीं आता, इसलिए गुरु की जरूरत है। और प्रेम दान भी जब देगा गुरु, गुरु किस लिए जरूरी है? एक तो साधना कराएगा, आपको बताएगा। दूसरा मेन पॉइंट ये है, जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, मतलब अंदर का ये बिल्कुल कलीन हो जाएगा, हृदय वैराग्य हो जाएगा, त्याग और भगवान से के बगैर रहा नहीं जाएगा। भगवान के लिए 1-1 मिनट आपको भारी लगेगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे आए, रो लिया, पीट लिया, सिर मार लिया, ऐसी भड़कन निरंतर रहेगी। तो फिर अब जो भगवान ने गुरु बताया है आपको, वो गुरु के द्वारा प्रेम दान दिलाएगा, आपको स्वरूप शक्ति डालेगा। ये माइक इंद्रियां हैं, मन, आंख, कान, नाक, ये ज्ञान इंद्री, इनको दिव्य करेगा गुरु। इसलिए अगर गुरु पाखंडी होगा तो वो अपना ही दिव्य ना कर रहा, दूसरे का दिव्य क्या करेगा? चक्कर ये है ना, जब पावर ही नहीं है, मिली है भगवान से, तो दूसरे को पावर कैसे दे देगा? और आजकल ये ऐसे ही सारे गुरु हैं, बस है कुछ नहीं, मतलब खुद गोविंद से नहीं मिला और दूसरों को मिलाने का ठेका ले रहा है। अरे ये क्यों कर रहा है ऐसा काम भाई? उससे पहले तो अपना छुप के साधना करता, पहले खुद मिल लेता, फिर कोई आए उसको मिला देता, कोई अधिकारी हो तो। यही काम होना चाहिए। तो अब गुरु स्वरूप शक्ति डालेगा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, बुद्धि, इसको दिव्य कर देगा। शरीर दिव्य नहीं होगा, शरीर दिव्य नहीं होगा, अभी इंद्रियों को दिव्य कर देगा।
ताकि भगवान दिव्य चीज को दिव्य इंद्री देख सकती हैं, सूंघ सकती हैं, बात कर सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं। ये गुरु दान देगा। अगर गुरु भगवत प्राप्त नहीं है तो आप करोड़ जन्म तक गुरु बनाते रहो, वो देगा क्या जब पावर नहीं है? तो बताओ क्या देगा वो? इस चीज को नहीं समझते, इसलिए किसी को भी गुरु बना लेते हैं। ज्ञान नहीं है बेचारों को, जहां भीड़ दिखे उधर जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये गुरु करेगा, फिर आपको कृष्ण से आप मिलो, बातचीत करो, सारा काम गुरु ने आपको प्रेम दान दे दिया। और ये इंद्रियां इधर दिव्य होगी। अब शरीर जब छूटेगा, जब विमान में बैठेंगे आप, जब प्रभु के गण आएंगे लेने के लिए, तब वो दिव्य शरीर के साथ शरीर दिव्य मिल जाएगा फिर आपको। अब मन बुद्धि इंद्रिय भी दिव्य होगी, शरीर भी दिव्य होगा, तब आप भगवान के लोक में जाओगे। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। सदा के लिए। सदा के लिए टंटा कट जाएगा। कोई खाना पीना, ये पसीना, ये मलमूत्र त्यागना, कुछ नहीं। भगवान की ऊर्जा से दिव्य पावर मिलती रहेगी उसको। उधर भगवान ही धरती बनते हैं, भगवान ही सूर्य बनते हैं, भगवान ही हवा बनते हैं। ये पंच महाभूत जो पृथ्वी जल अग्नि, ऐसी नहीं होती उधर। उधर कोई सूर्य नहीं होता उसके लोक में। भगवान के दिव्य चरणों से ही ऐसी किरणें, सुगंध निकलती हैं, आनंद निकलता है, तो वो सराबोर रहता है उसमें। जय जय